सबको नमस्ते। आज राजवीर जी का पेपर आया है, 100 में 65 नंबर पाए हैं। ठीक है, पास हुए हैं इस बार, मजा आया। ठीक है, कोई बात नहीं। पिछले दिन हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे और फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि अगर कोई लाइन किसी सेक्शन में मतलब किसी रेशियो में काटता है तो फॉर्मूला हमारा mx2 प्लस nx1 ऐसे बना था। हाँ, m प्लस n। आपके सिलेबस में केवल इंटरनली इंटरसेक्शन है, एक्सटर्नली वाला है नहीं, बताए थे लेकिन कैसे होता है। और मिड पॉइंट में x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो इस तरह से फॉर्मूला हमने पढ़ा था। जिन्होंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा अपना पीछे का वीडियो देख लेंगे। फिलहाल आज हम लोग एक चीज पढ़ेंगे और इस चीज में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई सेक्शन अगर रेशियो में कटता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यानी x उसमें बनाया था mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब हम गौर से देखें तो एक तो जिसको निकालना है वो एब्सिसा है, मेरे पास रेशियो है, और इन चीजों में से कभी भी कोई चीज गायब कर देंगे तो जैसा हर समय चलता है फॉर्मूला में वैसे ही करेंगे। और इसका ऑर्डिनेट क्या निकाले थे, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। मिड पॉइंट में फॉर्मूला में बिल्कुल यही चीज थी और इसमें फॉर्मूला था x कैसे निकला था, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, और y कैसे निकला था y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये हमें पता ही था सेम चीज है। रेशियो 1 1 हो गया था तो m और n की जगह 1 1 बैठाएंगे तो यही आएगा। तीसरा फॉर्मूला हमने एक पढ़ा था सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड में क्या हुआ था कि एब्सिसा कैसे निकलता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और ऑर्डिनेट कैसे निकला था y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। हमने कहा था इसका एक्सप्लेनेशन का भी मौका मिला तो हम बता देंगे, वैसे तुम खुद भी देख सकते हो, नहीं होगा तो बता देंगे, वो ज्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं है उसमें। तो इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब आज इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले दिन कुछ किए थे, एक दो क्वेश्चन ना, एक आध क्वेश्चन किए थे, कुछ नहीं किए थे, खाली फॉर्मूला पढ़ाए थे। हाँ, ये तो कराए तो हैं। एक क्वेश्चन याद आया। तो पिछले दिन एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्या किया था कि ये हमारे पास 2 पॉइंट है, इनका दोनों का मिड पॉइंट निकाला गया था। तो 2 पॉइंट में x1 x2 प्लस डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करके हमने फॉर्मूला लगाया था। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा है। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करेंगे, वैसे समय कम है, हम लोग आज पेपर ही डिस्कस करते रह गए, थोड़ा सा पढ़ा देंगे तो क्वेश्चन नंबर अगले दिन से ये कंटिन्यू कर जाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13 इतना तो पहले करते हैं, अगर कुछ बचेगा तो फिर आगे देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और ट्राई सेक्शन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से बन रहा है और बीच में उसको 3 इक्वल पार्ट में काटा जा रहा है, उसको कहते हैं ट्राई सेक्शन। 3 इक्वल पार्ट में काटा, तो जहां जहां वो लाइन कट रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। समझ में आया बात। तो इसको हम ऐसे देखें, अगर क्वेश्चन को समझो तो अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है यूं, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका पॉइंट इन्होंने लिखा है 3 और -3। ये एक पॉइंट है, मान लो ये ए है, और दूसरा है 6 और 9, और ये हमारा बी है मान लो, ठीक है ना। इसको एक ट्राई सेक्शन हुआ, दिस इज ट्राई सेक्शन। तो ये पॉइंट हम पी मान लेते हैं और इसको हम एम मान लेते हैं, ऐसा। तो कह रहे हैं पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले बता दीजिए और एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो एक तीनों इक्वल पार्ट है तो हाँ, ट्राई सेक्शन किया ना, बोला ना 3 लाइन ट्राई सेक्शन है, नहीं पढ़े क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन, 3 टुकड़ा में जो कट रहे हैं, जो पॉइंट 3 टुकड़ा में कर रहा है इसको, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं ना। तो बाई सेक्शन का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट। तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो गया, 3 एक साथ। अब ध्यान से देखो, अगर तीनों पार्ट 1 1 1 है तो जब हम इस पॉइंट का निकालेंगे तो इधर कितना रेशियो है 1 और इधर कितना रेशियो है 2। तो हम लोग जब देख अब निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी को क्या मान रहे हैं, एक्स और वाई मान रहे हैं। तो अगर हम एक्स वाई मान रहे हैं तो एक्स का वैल्यू क्या पकड़े हो, फॉर्मूला आप बताए हो, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n हुआ।
और y कैसे निकलता है, y निकलता है my2 प्लस ny1 हाँ बाय m प्लस n। बस। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर करना है। ये बताओ m कितना है, m है 1 और x2 जब इधर लोगे तो इधर का आता है इंटू 6 प्लस n कितना है, n का 2। मतलब है 2, 2 सेक्शन है और x1 कितना है 3 है ना। अच्छा ये सेक्शन हम लोग ने खुद से बोल दिया 1:2। नहीं, ये जब एक लाइन है उसको दो हिस्सा किया गया है, तीन हिस्सा, ये एक टुकड़ा है, पहला टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है और तीसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये दो टुकड़ा नहीं है इधर और इधर एक टुकड़ा नहीं है। हाँ तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 टुकड़ा इधर 1 टुकड़ा उधर। तो भी तो अभी तो आएंगे इधर, इस पॉइंट को भी तो निकालना है, केवल इसी पॉइंट को नहीं निकालना तो है। जिस पॉइंट से करेंगे उसको 1 टुकड़ा करेंगे। नहीं नहीं, जैसे हम P पे निकाल रहे हैं तो P के इधर एक टुकड़ा है कि नहीं और इधर दो टुकड़ा है तो 1:2 रेशियो होगा। जब हम M निकालेंगे तब इधर दो टुकड़ा होगा उधर होगा तब 2:1 ले लेंगे रेशियो। तो अभी P पॉइंट पे क्या है, एक ही हिस्सा इधर है ना, दो हिस्सा उधर है ना, 1 पार्ट इधर है 2 पार्ट उधर है तो 1:2 ही तो रेशियो होगा। जब M पे निकालेंगे तो 2 पार्ट इधर आ जाएगा 1 पार्ट उधर हो जाएगा तब रेशियो 2:1 हो जाएगा। वही बोलने वाले थे। M कितना हो जाएगा 1 + 2 है ना, तो इधर कितना हो गया 6, इधर कितना हो गया 6 और इधर कितना हो गया 6, 6 और 6 में डिवाइड होगा कितना से, 3 से, तो कितना आ जाएगा भाई 12, 4 ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे निकालो अगर कितना हो जाएगा, m कितना है 1, y2 कितना है 9, y2 कितना है 9 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है -3 और डिवाइड बाई 1 + 2 है ना। तो ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 1। तो एक चीज तो पता चल गया कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 4 और 1 है, ठीक है। अब इसी तरह से जब M निकालना होगा या तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दें तो भी तो आ जाएगा, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। अरे इन दोनों में ये दोनों इक्वल नहीं है, ये पार्ट हाँ मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। ऐसे समझो अगर हम रेशियो से निकालना चाहते हैं तो इधर 2 पार्ट है देख पा रहे हो और इधर एक पार्ट है तो 2 1 से निकाल लो। या फिर ऐसे समझो कि ये मेरा P है और ये मेरा तो B आसान है, इसका मिड पॉइंट निकाल दें। तो मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P का पॉइंट क्या निकाले हो 4 और 1 निकाले हो 4 और B का क्या है 6 और 9 है। तो M का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, M के लिए x निकालना चाहेंगे तो क्या होगा x2 + x1 डिवाइड बाई, तो x1 कितना है 4 और 6 यानी 6 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 में से 2 5 और इधर y कितना निकल जाएगा y2 प्लस, फॉर्मूला हमेशा लिखना y2 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। तो m का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 5 5 आ गया। तो दोनों आंसर आ गया आपका। एक पॉइंट आया P का कोऑर्डिनेट आया 4 3 और M का आया कितना 5 5। लेट्स चेक। क्वेश्चन नंबर 3 हमने बनाया, पहला पॉइंट 4 1 आया, दूसरा पॉइंट 5 5 आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, एक लाइन है ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P और Q पे ट्राइसेक्टेड हुआ, सेम क्वेश्चन है। P का कोऑर्डिनेट ये है, Q का कोऑर्डिनेट ये है, तो आपको ये P और Q का वैल्यू निकालना है। तो बनाए सवाल, ये इजी है, इसको हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास A एंड B। तो पहले ड्राइंग बनाना है, स्ट्रेट लाइन में सेक्शन फॉर्मूला में ड्राइंग से ही काम बनेगा तुम्हारा। तो ये हमारे पास पॉइंट है A और B जिसके कोऑर्डिनेट इन्होंने बताए हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 और -4, ये 3 और -4 है और ये आपका 1 और 2 है। कह रहे हैं ये P और Q से क्या हो गया ट्राइसेक्टेड हो गया, P और Q पे है ना। और कह रहे हैं P का कोऑर्डिनेट जो है वो स्मॉल p और -2 है और Q का जो है वो 5/3 और स्मॉल q है। तो आपको P और Q का निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 2 है ना ये। तो क्या लिखेंगे हम, पॉइंट P के लिए सोच रहे हैं, फॉर द पॉइंट P, अगर हम P के लिए सोच रहे हैं तो हमारा एब्सिसा x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। अच्छा बताओ क्या x की वैल्यू हमें पता है, द आंसर इज यस, P पता है तो हमने ये P बिठा दिया। m कितना है, ये 1 रेशियो है, ये 2 रेशियो है, तो 1 × x2 कितना है 1 है प्लस n कितना है 2 है और x1 कितना है 3 है और डिवाइड बाई 1 + 2 हो गया।
हो गया। तो यहाँ पे P कितना निकल गया भैया, ये निकल गया 1 और यहाँ 6, 6 एक 7, 7/3। और अगर ये हो गया P का वैल्यू, अगर हम फॉर द पॉइंट Q सोचें तो क्या बनाएगा हम लोग, फॉर द पॉइंट Q सोच रहे हैं हम, तो इसमें ऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है ऑर्डिनेट का, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस। अब आपको दिमाग में एक प्रश्न अगर आया होगा कि सर केवल इसमें एब्सिसा ही चला हुआ, ऑर्डिनेट क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ऑर्डिनेट हमें पता है, ऑर्डिनेट निकालना ही नहीं है। अब हमें y निकालना है, तो इसका y हमें पता है q है, तो ये q बिठा दिया। m कितना रेशियो होगा बताओ, यहाँ 2 रेशियो है, 2 y2 कितना है 2 और प्लस n कितना है 1, q पॉइंट के लिए इधर कितना है 1 ही है, तो 1 इंटू y1 कितना है -4 डिवाइड बाई कितना होगा 2 + 1 रेशियो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा q इज इक्वल टू ये 4 - 4 डिवाइड बाई 3 यानी कि 0 आ गया। तो इसका मतलब हो गया p का जो वैल्यू है वो 7/3 है और q का जो वैल्यू है वो 0 है। प्लीज चेक सर इनका, देखो ये देखो 7/3 और q 0। तो सिंपली वैल्यूज बिठाने और कुछ नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज 3/4 फ्रॉम द वे फ्रॉम ए टू बी। 3/4 है, एक पॉइंट है जो ए से बी के जाते समय, ए से बी जब जाएंगे तो 3/4 पे है वो, तो हमें बताना है। और ए आपका ए ये है, बी ये है। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली पूछने का इनका तरीका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया इन्होंने। ये हमारा एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये एक पॉइंट है बी। तो ए का कोऑर्डिनेट इन्होंने बताया है 3 और 1 और बी का कोऑर्डिनेट इन्होंने बताया है -2 और 5। कह रहे हैं कि हम जाते 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 ए से बी जब जा रहे थे तो 3/4 पोजीशन पे एक पॉइंट पड़ा, 3/4 पोजीशन पे पॉइंट पड़ा पी, है ना। कह रहे हैं इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना कठिन है, खाली हमें रेशियो पता चल जाए ये कितना है तो पता चल जाए। 3/4 तो रेशियो नहीं है ना, अगर ये 3/4 है तो ये कितना है 1/4 है, तो रेशियो कितना बना, नहीं समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि एक केक है, केक में तुमने खाया है इतना 3/4, तो खाया वाला पार्ट और नहीं खाया वाला पार्ट का रेशियो क्या है 3 और, हाँ तो कैसे 3:4 बोल रहे हो रेशियो। अगर ये जो पोजीशन है ये 3/4 है तो ये कितना है 1/4, हाँ तो रेशियो क्या बनेगा 3:1। 3/4 रेशियो में 7 हिस्सा नहीं किया गया है, 3/4 का मतलब है 3/4 का मतलब है 3/4 चल चुके हो। तुम्हें जाना था यहां से यहां तक, इसको 4 अगर टुकड़ा में बांटे तो तुम 3/4 चल चुके हो और 1/4 बाकी है। तो जो चल चुके हो वो 3 है, जो छोड़ दिया वो 1 है। तो 3/4 का रेशियो का मतलब क्या हो गया 3/4 फ्रॉम ए टू बी है, तो इसका मतलब है रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। बस अब तो इजी है। तो इसका एब्सिसा कैसे निकलेगा बताओ, इसका एब्सिसा निकालना है तो हमें p इज इक्वल्स टू करना होगा, हाँ p का पॉइंट पे x लगा रहे हैं, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। हाँ फॉर्मूला भाई हमसे एक जगह हम सोच रहे हैं लिख दें सारा चैप्टर का फॉर्मूला, ताकि एग्जाम के दिन में वो देख के जाओ क्या होता है नहीं होता है। x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m कितना है 3 और x2 कितना है -2 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है 3 और डिवाइड बाई 3 + 1, भैया ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो -3/4 ये आ गया। तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा y इज इक्वल टू, बोलो भाई, y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n। चलो m कितना है हमारे पास 3, y2 कितना है 5 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है 1, देख पा रहे हो ना, ये y1 है ये x1 है ये y2 है x2 है, डिवाइड बाई 3 + 1 कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 यानी 16/4 यानी कि 4। तो परीक्षा में आप स्टेटमेंट में लिखा करो हमेशा, कोई भी चीज का प्रेजेंटेशन खूब अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स काटते हैं। क्या लिखेंगे इसको बोलो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू -3/4 और ये 4, ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपका लॉजिकल आंसर है, देखिए क्या आता है। तो ये ठीक है आपका आंसर 5 नंबर का। समझ में आ रहा है कुछ कुछ बातें, बस यही है पूरे चैप्टर में यही है,
मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला में और कुछ नहीं है, खाली वो आपको बताते चलेंगे, आप करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज दिस। अच्छा, कह रहे हैं हमारे पास एक लाइन है, ड्राइंग जरूर बनाना है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक दिन में 5 ही सवाल बनाओ लेकिन ड्राइंग के साथ बनाओ। कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो जुड़ रहा है, कैसे, 3m और 6, ये इसका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और -4 और 3n ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और जो इसका मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट इन्होंने बता दिया 1 और 2m-1, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो हमसे कह रहे हैं m और n की वैल्यू बता दो। हाँ, इजी है, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, और y कैसे होता है, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। आपको जो जो मालूम है बैठाते चलो, आंसर आ जाएगा। x कितना है बताओ, x है मेरे पे, मिड पॉइंट का x कितना है, 1, तो यहाँ पे x पे बैठा लिया 1। यहाँ पे x2 कितना है, दैट इज -4 है, तो -4 बिठा दिया। x1 कितना है, 3m है, तो ये 3m बिठा दिया, है ना, और डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2। तो सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, 3m -4 इज इक्वल टू 2, तो 3m और m इज इक्वल टू 2, और इसको अगर करें तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, y का वैल्यू 2m -1, और y2 कितना है, 3n है, और y1 कितना है, 6 है, और डिवाइड बाई 2 है। अच्छा, m की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 2 है, तो ये रिप्लेस कर दें, यानी ये 4 हो गया, -1 इज इक्वल टू 3n प्लस 6 डिवाइड बाई 2। इसमें भी m का वैल्यू डाल देते हैं, बैठा तो दिए m का वैल्यू, ये n है, ये निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो गया 3n प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m का वैल्यू आ गया 2 और n का वैल्यू आ गया 0। और इसको पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज हम लोग थोड़ा सा यहीं छोड़ देंगे तुमको, क्योंकि अब मैं भी, मेरे टायर का हवा निकल गया है गाड़ी के, अब उसको भरवाना पड़ेगा। भर देगा, पैसा लेगा, कितना कितना नंबर सवाल है ये 7वां, 2 और 0, ठीक है, यहाँ तक रखें। तुम ट्राई करोगे इसको बन जाएगा, जहां तक कर चलो, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, 15-16 तक कर लेना ट्राई, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम लोग ट्राई किया जाएगा साथ में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा।